ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। ध्वनि ऋषभ को रिंग देती है। ऋषभ हाथ में रिंग लेकर रीति को देखता है, लेकिन रीति ने अपना सिर नीचे किया हुआ था। ऋषभ स्टेज से नीचे उतरकर रीति के सामने बढ़ जाता है। वो ठीक उसके सामने जाकर रीति रीति ऋषभ की आवाज़ सुनकर अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो ऋषभ को अपने सामने देखकर हैरान थी। रीति, तुम? ऋषभ उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, मेरे दिल के हालात को तू इल्ज़ाम ना दे। मैं चाहता हूँ कि तू याद रखे हमेशा मुझे, लेकिन बेशक गैर नहीं, तेरी ज़िंदगी बनना है मुझे। तेरा वहम है कि भुला दिया मैंने तुझे, कि तेरा वहम है कि भुला दिया मैंने तुझे, लेकिन वादा है आखिरी सांस तक खुद में समा कर रखूँगा तुझे। इतना बोलकर ऋषभ ने रीति के हाथ में रिंग पहना दी और रीति के आंखों में से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी सभी की तालियों की आवाज़ सुनकर रीति ने अपने आसपास देखा। फिर उसकी नज़र ऋतिक और उसके माँ पापा पर गई, जो उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। सौरभ धीरे से अनन्या को, यार ऋषभ तो पूरा गुलजार बन गया आज तो। अनन्या, हाँ तो तुम भी कुछ सीख लेते उससे। रीति को अब सबको देखकर यह तो समझ में आ गया था कि यह सबका प्लान था। उसने एक नज़र सबको देखा और वो सीधे हॉल से बाहर चली गई। ऋतिक ने ऋषभ को उसके पीछे जाने का इशारा किया। समर सभी गेस्ट से, ऋतिक को अभी बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा है। ऋषभ उसे लेकर आता है, तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए। ऋषभ रीति के पीछे पीछे ही चल रहा था। ऋषभ, रीति प्लीज मेरी बात सुनो। रीति अब भी ऐसे ही चले जा रही थी। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे सीने से लगा देता है। रीति उससे खुद को छुड़ाने की जितनी भी कोशिश करती, ऋषभ उसे उतना ही कसकर पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद थक हार कर रीति ने खुद को ऋषभ की बाहों में ढीला छोड़ दिया। ऋषभ, रीति प्लीज मेरी बात सुन लो। रीति रोते हुए, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। ऋषभ, बट आई लव यू। जैसे ही ऋषभ ने यह कहा, रीति ने जोर से उसकी पीठ पर मुक्का जड़ दिया। ऋषभ, यार मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ तो थोड़ा रहम कर लो। रीति, क्या कहा तुमने? प्यार करते हो और इतने दिन से मुझे रुला रहे थे, तब मुझ पर रहम नहीं आया। रीति और आगे कहती है, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। ऋषभ, पक्का नहीं करनी? क्योंकि नीति अंदर तैयार ही बैठी है मुझसे सगाई और शादी करने के लिए। रीति कोई जवाब नहीं देती, बस ऋषभ को कसकर पकड़ लेती है। ऋषभ मुस्कुरा देता है। ऋषभ रीति को उस दिन ऑफिस वाली सारी बात बता देता है। रीति यह सुनकर फिर से रोने लगती है। रीति, सॉरी। ऋषभ रीति का सिर ऊपर करके उसके आंसू पोंछ देता है। ऋषभ, अब रोना धोना बंद करो, 3 दिनों से देख रहा हूँ कितना रोतली हो गई हो तुम। रीति फिर से ऋषभ के गले लग जाती है। रीति, आई लव यू ऋषभ, बट आई हेट यू। यह सुनकर रीति मुस्कुरा देती है। ऋषभ, चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रीति, चलो। रीति उससे दूर होकर जाने लगती है, लेकिन ऋषभ अभी भी वही खड़ा था। रीति पीछे मुड़कर, अब चलो भी। ऋषभ, वो अपना मुंह बिगाड़ कर, तुम बहुत दुष्ट हो। रीति वापस उसके पास आकर, अब क्या किया मैंने? ऋषभ उसके करीब आकर उसके गाल पर किस करते हुए, तुमने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। और रीति तो उसकी इस हरकत पर अभी तक मुंह फाड़े उसे देख रही थी। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर, अब चलो। दोनों अब अंदर आ जाते हैं। दोनों को अंदर आता देख सबको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऋतिक धीरे से, यह चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगा था कि जिस टशन के साथ वो यहाँ से बाहर निकली थी, इस हिसाब से तो ऋषभ उसे आसमान के तारे तोड़कर ला देता, तो भी वह नहीं मानती। ऋतिक की यह बात सुनकर सब हंसने लगे। ऋषभ और रीति जब सबके पास आ गए तो सौम्या रीति से, रीति ऋषभ ने तो तुझे रिंग पहना दी, अब तुम भी उसे रिंग पहना दो।
यह सुनकर ऋतिक ने अपनी जेब में से रिंग का बॉक्स निकाला। ऋतिक से, आपको बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। ऋतिक मन में, बेटा तेरी गलती हो या ना हो, हर बार की तरह अब तेरी ये बहना सारा बिल तुझ पे फाड़ेगी। ऋतिक उसका हाथ पकड़कर, इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ ऋषभ का प्लान था। रीति, हाँ तो आप बता तो सकते थे ना, आप मेरे भाई हो या उसके। सौम्या, चुप, एकदम चुप, दोनों अब घर जाकर लड़ लेना। और रीति, तुम यह रिंग ऋषभ को पहना दो। रीति ने ऋषभ को रिंग पहना दी। सभी ने बारी बारी दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। रीति के पास आकर दोनों कान पकड़कर सॉरी कहता है। रीति सीधे उसके गले लग जाती है। रीति और ऋषभ सभी घर के बड़ों के पैर छूते हैं। नीति उनके पास आकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ऋषभ और रीति उसे थैंक यू कहते हैं। नीति, वैसे एक बात तो ऋषभ माननी पड़ेगी, तुमने अभी तो थोड़ी देर पहले जिस तरह से रीतिका को रिंग पहनाई, अगर उसकी जगह मैं होती तो तुमसे उसी वक्त शादी कर लेती। तभी पीछे से सौरभ, और उस वक्त शादी के लिए तुरंत ही मंत्र तुम्हारे पापा पढ़ लेते हैं ना। सौरभ की यह बात सुनकर रीति हंसने लगी और नीति पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ऋषभ दोनों को देखते हुए, तुम दोनों ही एक नंबर के पागल हो। रीति सौरभ से, वैसे अभी मेरा बदला बाकी है तुमसे। सौरभ, और वो किस चीज का। रीति, यह जो भी इन 3 दिनों में हुआ है उसके जन्मदाता तो आप ही है ना। सौरभ, वो रीति, वो छोड़ो और बताओ कि वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ जिससे थोड़ी देर पहले हंस हंस कर बातें शातें हो रही थी। सौरभ मन में, इससे अब क्या हुआ, अभी तो बदला बदला कर रही थी और अचानक ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई। सौरभ जैसे ही कुछ बोलने का हुआ तभी फिर से रीति, वैसे वो थी बहुत ही खूबसूरत, तुम क्या कहते हो। सौरभ, हाँ खूबसूरत तो थी। उसका उतना कहना था कि अनन्या उसके पास आकर गुस्से से, हाँ बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी चुड़ैल कहीं की। इतना कहकर अनन्या वहां से चली जाती है। अनन्या के जाते ही सौरभ ने रीति को देखा जो मुस्कुरा रही थी। रीति, मेरा बदला बस पूरा हो गया, अब उसे मनाओ, इतना कहकर वो अपने दांत चमका देती है। सौरभ, तुम जानती नहीं हो उसका गुस्सा वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। ऋषभ, तुम जाकर उसे सिर्फ गले लगा लेना, वो मान जाएगी। सौरभ, ऐसे वो मान जाएगी। ऋषभ, यार पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने रीति को देखा जो उसे ही घूर रही थी। सौरभ अब मुस्कुराकर वहां से चला गया। रीति, अगली बार मैं नाराज हो जाऊं फिर देखना, तुम मनाते रहोगे लेकिन सामने भी नहीं आओगे, तुम सिर्फ देखते ही रह जाओगे। ऋषभ उसके मुंह पर हाथ रखकर, बस अब आज बोल दिया, आगे से कभी मत बोलना। रीति उसे सीरियस देखकर, सॉरी, पक्का आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। ऋषभ उसके गाल पर हाथ रखते हुए, गुड गर्ल। सभी लोगों ने ऐसे ही साथ में मस्ती की। अब सारे गेस्ट जा चुके थे, वहां सिर्फ रीति और ऋषभ की फैमिली थी। सभी बड़े बैठकर अब शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। रीति और ऋषभ उनके सामने ही बैठे थे। ऋषभ ने रीति का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी उस शांत माहौल में अचानक से रीति, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा सभी लोग उसे घूर रहे थे और फिर उसने ऋषभ की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। रीति सबको देखने के बाद उसने ध्यान से सोचा कि उसने अभी क्या कहा। रीति, मेरा मतलब है कि अभी नहीं करनी है शादी। ऋतिक, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है। रीति ने पहले ऋतिक को एक नजर देखा जैसे कह रही हो, आपको तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर कुछ रुककर ऋषभ की सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो जाने के बाद शादी कर लेंगे। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और ऋषभ उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है। तभी ऋषभ के पापा रीति के पापा से, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऋषभ के लिए हमें इतनी समझदार लड़की मिलेगी। यह बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर सभी ऐसे ही बात करते हैं, फिर सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। रीति ने जैसे ही घर में पैर रखा तभी उसने पीछे मुड़कर ऋतिक को देखा। फिर उसने सौम्या और उसके माँ पापा को देखा।
तभी सौम्या वीर को सुलाकर आती हूँ, इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई और उसके माँ पापा वही हॉल में बैठ गए। रीति ने अपने हील्स निकालकर साइड में रखे और उसने ऋतिक को देखा और शायद ऋतिक को पता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अब ऋतिक आगे और रीति उसके पीछे भाग रही थी। रीति भागते हुए, आपको बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। ऋतिक, अरे मेरी माँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। दोनों ऐसे ही पूरे घर में भाग रहे थे। ऋतिक थक कर वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। रीति भी उसके पास आकर वहीं बैठ गई। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ऋतिक ने रीति के सामने देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। ऋतिक, अरे तू ऐसे क्यों रो रही है? अभी थोड़ी ना तेरी विदाई हो रही है। रीति उससे सामने आकर, आप बहुत बुरे हो। रीति उसे गले लगाकर, सच्ची? रीति नाम में अपना सिर हिला देती है। इन दोनों का ड्रामा बाकी सब देख रहे थे। सरिता जी, इन दोनों का हमेशा से यही है, एक दूसरे से लड़ते भी हैं इतना है और प्यार भी उतना ही करते हैं। सौम्या, अब तुम दोनों का यहीं पर सोने का इरादा है क्या? सब थोड़ी देर में अपने कमरे में चले गए। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत एक एहसास मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।